हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्लास 9th SST डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 का चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी का लास्ट वीडियो। इसके अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर लोगों के पास, हर इंसान के पास एक वोट होता है और उस वोट की वैल्यू क्या होती है, सेम। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास राइट टू वोट हो, ठीक है। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं वो, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होते हैं, जैसे हर 5 साल के बाद, हर 6 साल के बाद। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शंस जो होते हैं वो आर नॉट हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल्स। तो रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन नहीं होते। जबकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं। फ्री मतलब इंडिपेंडेंट और फेयर मतलब होता है किसी के ऊपर भेदभाव नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर नहीं होते। वो ये फ्री एंड फेयर होंगे और ये फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि चाइना के अंदर जब हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, फिर भी हम चाइना को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कंसीडर कर रहे हैं। पहला पॉइंट, प्रेसिडेंट जो है वहाँ का वो इलेक्टेड नहीं होता, चुना नहीं जाता, उसको इलेक्शन नहीं होता उसके लिए। जबकि जो चाइना की पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, वो लोग उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, चाइनीज पार्लियामेंट के अंदर 3000 मेंबर्स होते हैं और जिसमें से ज्यादातर मेंबर कौन से हैं, आर्मी से, इलेक्टेड बाय द आर्मी, मतलब कि रिजर्व कर रखा है आर्मी के लिए। इफ ए पर्सन वांट टू बी कंटेस्ट इलेक्शन, अगर कोई इंसान चुनाव लड़ना चाहता है चाइना के अंदर, तो उसको उस चीज के लिए प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपी का क्या लेना पड़ेगा, प्री अप्रूवल। इन चाइना ओनली सिंगल पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट। क्या नाम है उस पॉलिटिकल पार्टी का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और उसकी 8 अलाइज, छोटी पार्टियां जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूव्ड हैं, 8 अलाइज है। और गवर्नमेंट जो चाइना के अंदर हमेशा कौन बनाता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये सारे पॉइंट ये फेवर करते हैं कि चाइना डेमोक्रेटिक होने का क्लेम तो कर रहा है लेकिन वो डेमोक्रेट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, एक्सप्लेन। तो डेमोक्रेसी किस तरह से हमको डिग्निटी देती है, डिग्निटी मतलब सम्मान देती है, हमें इज्जत देती है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब होता है राजनीतिक एकता, मतलब कि सबके पास राइट टू वोट होना चाहिए और सबके वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। और वोटिंग राइट में किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबके पास राइट टू वोट है, इसका मतलब गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो हमारे वोट से ही बन रही है, तो हमारे अंदर डिग्निटी की फीलिंग आएगी। ऑल पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू अ रूलर। हमारे देश के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो पीपल होते हैं वो राजा के गुलाम नहीं है, वो राजा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जबकि डेमोक्रेटिक के अंदर जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं, इसका अपोजिट है। या फिर पीपल आर दी रूलर्स देमसेल्फ, हम खुद अपने आप में शासक है। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि रूलर्स को पीपल की नीड और एस्पिरेशंस, लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाओं के बेसिस पर काम करना पड़ता है। और अगर रूलर ऐसा नहीं करेगा तो लोग ऐसे रूलर को इलेक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, चेंज कर देंगे, बदल सकते हैं। तो ये 3 पावर जो हमें देती है कि हमें इज्जत महसूस होती है देश के अंदर और गौरव महसूस होता है, इसी को बोलते हैं डिग्निटी महसूस होना, कि हम अपने आप में पावरफुल महसूस करते हैं कि हमारे देश की गवर्नमेंट जो बन रही है वो किससे बन रही है, हमसे बन रही है, ठीक है। तो बेटा ये था इस चैप्टर के सारी वीडियोस और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। थैंक यू।